आज नहीं कल। 75 साल का बूढ़ा आदमी सफेद दाढ़ी के साथ देश का शादी क्या है, जरूरत है, साथ जरूरत अकेला। हमको 3000 नहीं चाहिए, हमको 1500 नहीं चाहिए, हमको औरत का, लड़की का सुरक्षा चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको मोदी जी चाहिए। सुना भी आप लोगों ने, औरतें आवाज उठाना अब स्टार्ट कर दी हैं। इनको 3000 और 1500 रुपए से मतलब नहीं है। यहाँ पे औरत की सुरक्षा करना ज्यादा जरूरी है। और जो प्रधानमंत्री ने भारत के लिए किया है, हम तो बहुत छोटे से नागरिक हैं, बट जो उन्होंने किया, उन्होंने सब कुछ भारत के लिए किया और सब कुछ छोड़कर उन्होंने भारत के लिए इतना सब किया है। यहाँ पे जो रिपोर्टर साहब हैं वो भी परेशान हो गए हैं कि भारत भारत भारत, वो तो ठीक है, लेकिन भारत के अलावा भी इनको कुछ बोलना चाहिए था। अब बोले भी तो कैसे बोले, क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं तब से इन्हीं लोगों का ज़्यादा भला हुआ है। भारत में जो लोग रहते हैं उनका तो कुछ भला हुआ नहीं है, इसलिए भारत भारत ही निकल रहा है इनके मुँह से। शादी क्या है, जरूरत है, साथ जरूरत अकेलापन, समाज की जरूरत है। क्यों समाज आजाद लोगों से डरता है? डरता नहीं है, आप कंफर्टेबल नहीं रहते उस समाज में अगर आप शादी नहीं करते, इसीलिए ज्यादातर लोग शादी करते हैं। नहीं, नियम है, कर लेते हैं। कितनी चीजें हम करते हैं क्योंकि चली आ रही है, हम करते हैं। शादी करना आज के टाइम में इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। इन्होंने बिल्कुल सही बात बोला है कि शादी लोग जरूरत के लिए नहीं, लोगों के हिसाब के लिए करते हैं, ताकि कोई ये ना बोले कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो। 75 साल का बूढ़ा आदमी सफेद दाढ़ी के साथ देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, वो रिटायर नहीं कर रहा है। और 28 साल का नौजवान 28 साल की उम्र में रिटायर कर रहा है। इससे बड़ा मजाक क्या होगा इस देश के युवाओं के साथ। देश के लिए कुर्बान हो जाए, देश के लिए जान दे दे, वो 4 साल में रिटायर हो जाता है। हाँ, सड़क पर आ जाएगा, उसको पेंशन भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो एक्स IPS है, इन्होंने बिल्कुल सही बात बोला है। जब मैंने भी सुना था कि अग्निवीर मतलब 4 साल का होगा, लड़के इतनी ज़्यादा स्ट्रगल, लड़के हो या लड़कियां, मतलब इतना मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं। आप लोगों को पता है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए इंसान कितनी हद तक जाता है, मतलब इतना स्ट्रगल, पूरी रात बच्चे सोते नहीं है, पढ़ने में लगा देते हैं। और इन लोगों के दिमाग में पता नहीं ऐसा क्या आया कि इन लोगों ने बोल दिया कि अग्निवीर सिर्फ 4 साल के लिए करेंगे। मतलब क्या सोच के इन लोगों ने 4 साल के लिए किया? जो MLA संसद में बैठते हैं उनके लिए भी बोल देना चाहिए था कि 4 साल के लिए होगा। जो नेता पार्टी में आते हैं उनके लिए भी बोल देना चाहिए था कि सिर्फ 4 साल का होगा। लेकिन ये जो नेता बन के बैठ जाते हैं पार्लियामेंट में, ये लोग बूढ़े हो जाते हैं, 60 साल 65 साल 75 साल 80 साल, इन लोगों के रिटायरमेंट नहीं है। रिटायरमेंट होने के बाद भी इन लोगों को पेंशन मिलता है। लेकिन वहीं पे आर्मी वाले जो अग्निवीर, इन लोगों ने एक नौटंकी निकाल दिया है, उसमें जब रिटायर हो जाने के बाद भी इन लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तब ये एक हद ही है। मतलब जो इंसान पूरी अपनी जान एक देश के लिए लगा दे रहा है, और इन जो पार्लियामेंट बैठते हैं उन लोगों के पास कोई काम नहीं है, एक बेंच बजाने के अलावा और एक अपनी नौटंकी करने के अलावा, एक दूसरे के विपक्ष अपक्ष विपक्ष ये करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। लेकिन जो हमारे देश के नौजवान हैं, जो देश पे अपनी जान तक दे देते हैं, उन लोगों के लिए इन लोगों ने निकाल दिया है कि 4 साल के बाद ये रिटायर हो जाएंगे। वाह, मतलब कुछ भी इन लोगों, कुछ भी संसद में बैठ गए हैं तो कुछ भी नियम निकालेंगे। कहते हैं अगर पढ़े लिखे लोग होते तो थोड़ा कुछ समझ आता, समझते कि हाँ पढ़ने में और इतना मेहनत करने में, गवर्नमेंट जॉब पाने में कितना मुश्किल लगता है। लेकिन इन लोगों को क्या पता, इनको पता है कि हाथ जोड़ना है, जब इलेक्शन आए तो हाथ जोड़ के एक दूसरे से अपना वोट मांग ले, और वोट मांगने के बाद जीत के उसके बाद तुम कौन और मैं कौन, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। आज नहीं कल, साल लगे या सदी, हम लोग EVM हटा करके रहेंगे। एक ये बैठे हुए हैं यहाँ पे EVM खत्म करने वाले, सदियों बीत जाए, सदी तक जिंदा रहेंगे ये EVM खत्म करने के लिए। इनको यही नहीं पता है कि आने वाले टाइम में किसी कोई भरोसा नहीं है। इंसान घर से बाहर निकलता है तो कब क्या हो जाता है कुछ नहीं पता। लेकिन ये सदियों की बात कर रहे हैं और उसके बाद से EVM ख़त्म कर देंगे। मतलब वही तो मैं कह रही हूँ फ्रेंड्स, किसी के पास कोई काम नहीं है बस ये सब चीज़ें करने के अलावा। और जो लोग इतना मेहनत करते हैं उनके हाथ में कुछ नहीं आता, और इन लोगों के पास कोई काम नहीं है फिर भी इनका जेब देखो तो हमेशा भरा रहता है। ऐसे कैसे होता है? तो गाइज ये रहा आज की वीडियो। आप लोगों को वीडियो में कौन से क्लिप सबसे अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा मैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जारी खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक बाय बाय।